आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गूगल एडसेंस के अप्रूवल के बारे में। काफ़ी सारे लोग जो है कि एडसेंस अप्रूवल लेना चाहते हैं और इसके माध्यम से जो है कि अर्निंग करना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गूगल एडसेंस अप्रूव्ड नहीं होता है, तो हमें जो है कि कितनी भी ट्रैफिक अगर हम ड्राइव करते हैं अपनी वेबसाइट पे, कितनी भी मेहनत करते हैं, जितना भी हार्डवर्क करते हैं, उसके माध्यम से हमें कोई इनकम नहीं होती है। अगर आप जो है कि एफिलिएट को छोड़ दें तो आपको कोई इनकम नहीं देखने को मिलती है। तो ज़रूरी होता है कि कभी भी हम जो है कि यहाँ पे एडसेंस के लिए पहले जाएँ और एडसेंस अप्रूव कराएँ। तो इस वीडियो में मैं आपको एडसेंस के कुछ ऐसे कॉमन एरर के बारे में बताऊँगा, प्लस मैं आपको कैसे अप्रूवल लेना है इसके बारे में बताऊँगा और भी कई सारी चीज़ें बताऊँगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे ही आप एडसेंस के ऊपर आते हो तो ये यहाँ पे अभी आप देख सकते हो जो एरर यहाँ पे शो कर रहा है, इस टाइप के कई सारे एरर जो है कि आपकी वेबसाइट पे, आपकी ब्लॉग पे शो करते हैं जब आप इसे अप्लाई करते हो, और कई बार तो आपकी साइट कनेक्ट भी नहीं होती है। तो ये सारी डिटेल्स, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि हमारे साथ में क्या गलतियाँ होती है, क्या हम ही मिस्टेक करते हैं या फिर गूगल भी कुछ, एडसेंस भी कुछ मिस्टेक करता है, या फिर क्या हमारे सिस्टम में हम जो कि हम जो काम करते हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर उनके भी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स, हर एक चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, जिससे आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके एडसेंस अप्रूवल आप काफ़ी टाइम हो गए, 6 मंथ हो गए, 7 मंथ हो गए, आप नहीं ले पाए हो, तो इसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लेते हो तो सारी चीज़ें, आपके सारे क्वेश्चन, सारे आंसर आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, इस वीडियो में हम देखेंगे और यहाँ पे हम ये जानेंगे कि कैसे आप जो है कि अप्रूवल के लिए ले सकते हो। सिंपली अगर हम बात करें अप्रूवल के लिए हम जाते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के अंडर में अगर हम बात करें तो हमें जो है कि एटलीस्ट जो है कि 25 आर्टिकल हमें पब्लिश करना होता है। बहुत सारे लोग जो है कि अपने वीडियो में बताते हैं यार, मतलब कि 0 आर्टिकल, नो आर्टिकल या फिर सिंगल आर्टिकल पे भी अप्रूवल मिल जाता है। डेफिनेटली मिलता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रूर मिलता है, लेकिन इसकी भी स्ट्रेटजी है, इसके भी ट्रिक हैं, इसके भी आइडियाज़ हैं, उसको फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि अगर आप जो कि 25 आर्टिकल लिखते हो, अगर आप जो है कि सोचते हो सिंगल आर्टिकल पे जब अप्रूवल हो रहा है तो इसके ऊपर भी अप्रूवल होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि हमारे साथ में कुछ ना कुछ जो है कि मिस्टेक्स हो जाती हैं, जो कि हम एक बिगिनर हैं और है तो हम एक इंसान ही, हमारे साथ में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, कुछ ना कुछ हम कर लेते हैं। जो चीज़ें हम चाहते हैं जिसे फिक्स करना, वो चीज़ें हम ना करके किसी और चीज़ को हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है। और कई बार जो है कि फिर रीअप्लाई करते हैं, फिर से हमें 15 दिन का वेटिंग लिस्ट में चले जाना पड़ता है। 15 दिन का वेटिंग लिस्ट का मतलब यहाँ पे है कि जब आप साइट्स के ऊपर आते हो तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी साइड में गेटिंग रेडी यहाँ पे दिखाने लगता है। गेटिंग रेडी का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका एडसेंस बहुत जल्दी अप्रूव्ड होने वाला है। ये मतलब ये बताते हैं कि हम बहुत जल्दी, जैसे रेडी हो जाता है वैसे मैं आपको बता दूंगा कि आपकी वेबसाइट रेडी हो गई है। तो सवाल यहाँ पे ये है कि गेटिंग रेडी, अगर बार बार ये गेटिंग रेडी दिखाता है, और वो जब गेटिंग रेडी दिखाता है तो इसमें कैसा होता है कि 2 महीने 3 महीने तक ये चला जाता है, काफ़ी समय ले लेता है, मतलब 2 महीने 3 महीने, कई बार जो कि 15 दिन, कई बार जो है कि 10 दिन। तो जैसा होता है कि हम एक तो होस्टिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं, होस्टिंग जो है कि 1 ईयर के लिए होस्टिंग होती है, या फिर अगर हम बात करें 2 ईयर्स के लिए होस्टिंग होती है। उसमें अगर ऐसे करके 15 दिन एक बार गया, दूसरी बार फिर अप्लाई किया, फिर 15 दिन गया, फिर तीसरी बार, ऐसे कर करके हमारे 4-5 महीने 3 महीने निकल जाते हैं। तो अब आप इसमें सोच लीजिए कि अगर आप जो कि ऐसे करते जाओगे और 4-5 महीने 3 महीने निकल जाएंगे तो फिर आप कमाओगे क्या और करोगे क्या, क्योंकि हम तो इसी के पूरे, मतलब इसी को लेके हम बैठे हुए कि भाई कुछ हो जाए। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एडसेंस अप्रूवल लेना चाहते हो तो ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ट्रस्ट करना है और थोड़ा सा मतलब इसको समझना है, वीडियो को पूरा देखना है, समझना है कि एक्चुअल में कहाँ पे क्या गलतियाँ होती है। तो अगर आप जो है कि blogger.com पे हो, देखो अगर आप कहीं पे भी किसी प्लेटफॉर्म पे काम करो, अगर आप blogger.com पे काम कर रहे हो, वर्डप्रेस पे काम कर रहे हो, तो कोई मैटर नहीं करता है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से इसे अप्रूव करा सकते हो। लेकिन ज़रूरी है कि यहाँ पे इसको समझना है। कई बार जो है कि अभी मान लीजिए आपने सबसे पहला क्या करना है, आपको ये पूरी तरह से अपनी वेबसाइट को रेडी कर लेना है, एकदम अच्छे से इसे डिज़ाइन कर लेना है, और डिज़ाइन करने के बाद जो है ना, अभी देखो मैं आपको बता रहा हूँ इस वेबसाइट पे जो कि ऑटो ब्लॉगिंग हम कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि यार ऑटो ब्लॉगिंग पे एडसेंस अप्रूव देता है या फिर नहीं देता, देता है, क्यों नहीं देता है, लेकिन थोड़ा परेशान करता है, थोड़ा समय लगता है, क्योंकि इसके सिस्टम को, इसके अगर हम बात करें काफ़ी कुछ चीज़ें में अपडेट आती गई है और काफ़ी कुछ यहाँ पे देखने को मिला है। तो अभी फ़िलहाल ये साइट मुझे लग रहा है कुछ एरर है, ये ओपन नहीं हो रही है, चलिए हम देख लेंगे बाद में। फिलहाल ऑटो ब्लॉगिंग इसके ऊपर हो रहा है, आप ये समझिए। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये अप्रूवल के लिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं ऑटो ब्लॉगिंग पे नहीं मिलता है, अप्रूव्ड होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि अगर आप जो है कि एडसेंस के लिए जब डालते हो तो इसकी वेबसाइट को पहले तो आपको सबमिट करना पड़ता है जो कि वेब मास्टर में। वेब मास्टर जैसा कि आप सभी को मालूम है सर्च कंसोल होता है, और यहाँ पे मैं सर्च कंसोल में इस तरीके से सर्च कर देता हूँ, सर्च
कैंसल, ठीक है। इस तरीके से पहले तो हमें यहाँ पे इस वाले प्लेटफॉर्म पे सबमिट करना पड़ता है, पहले आर्टिकल लिखनी पड़ती है। आर्टिकल लिखने के बाद जो है कि हमें वेब मास्टर में सबमिट करना पड़ता है। सो वेब मास्टर में मैंने जो है कि ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो वेब मास्टर में मैंने आर्टिकल को सबमिट कर दिया है। अब आप पूछोगे कि यार आर्टिकल कितनी होंगी, क्या होगी, तो देखिए आर्टिकल कितनी सबमिट हुई है वो भी आप देख लो। 226 आर्टिकल ऑलमोस्ट सबमिट है। तो यहाँ पे जरूरी है कि आपकी आर्टिकल सबमिट हो, और ये जैसे सबमिट हो जाती है उसके बाद अगर हम बात करें तो उसे चेक करना होता है कि वो इंडेक्स्ड है भी या फिर नहीं है। अगर वो इंडेक्स्ड है, देखिए इंडेक्सिंग के लिए आप कैसे चेक करोगे मैं आपको वही बताता हूँ। इंडेक्सिंग के लिए आप जो कि सिंपल सा ये आपकी वेबसाइट का नेम रहेगा, इस वेबसाइट को कॉपी कर लोगे। कॉपी करने के बाद जो है कि आप जो कि यहाँ पे गूगल पे आ जाओगे, और गूगल पे आने के बाद जो है कि यहाँ पे गूगल पे इस तरीके से यहाँ पे सर्च करोगे, ठीक है। इसे पेस्ट करोगे और इसके अंदर मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के इसे सर्च कर दोगे, ठीक है। इस तरीके से आप सर्च करोगे तो डेफिनेटली आपकी ही साइट से रिलेटेड जितने भी पोस्ट हैं, मतलब वो सारी पोस्ट यहाँ पे आ जाएंगे। देख सकते हो मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया है और इसे सर्च किया। तो फिलहाल ये इंडेक्सिंग नहीं थी क्योंकि मैंने अभी फिलहाल रिमूव किया है, और ये इंडेक्सिंग कोई भी नहीं है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा अगर ये इंडेक्सिंग नहीं है तो ये आपको दिखा देगा। या फिर आप इस तरीके से भी सर्च कर सकते हो साइट, और इसके आगे जो है कि इस तरीके से लगा दोगे। मे भी अगर मैं शायद गलत होऊंगा तो आप देख लीजिएगा। इस तरीके से आप सर्च कर लोगे तो भी ये आपकी साइट का पूरा जो भी डाटा है वो दिखा देगा। अगर आप जो है कि इस तरीके से नहीं दिखाता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और ये समझना है कि यहाँ पे आपकी साइट में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई इशू है, ठीक है। इससे से आप एक बार सर्च करिएगा। अगर नहीं आता है तो मे भी एक इसका सर्चिंग वो आता है, मैं आपको इसका दे दूंगा, वो कीवर्ड दे दूंगा जिसको आप सर्च कर लेना। मे भी शायद मैं गलत सर्च कर रहा हूँ, हो सकता है मे भी, तो उसको आपको देख के यहाँ पे सर्च करना होगा कि इंडेक्सिंग है तो आपको देख लेना है कि अगर इंडेक्स्ड कितने हैं उसको काउंट कर लेना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे जब मैं काउंट कर लेता हूँ, चलिए मैं एक काम करता हूँ, आपको एक अपनी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया लगेगा। यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने स्विच कर दिया है। और यहाँ पे जब मैं आता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये देख सकते हो गूगल का इंडेक्सिंग दिखाता है जिसमें 147 आर्टिकल इंडेक्स्ड है, और ये देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से दिखाता है, ठीक है। ये इस तरीके से आपको पूरा का पूरा इसका देखने को मिलता है। अब इसमें जो भी आपकी आर्टिकल है उसे काउंट कर सकते हो, ठीक है। एक आर्टिकल यहाँ पे है, ये दूसरे नंबर पे दिखा रहा है, ये तीसरे नंबर पे दिखा रहा है, ये फोर्थ नंबर पे दिखा रहा है। तो सारी आर्टिकल को आपको काउंट करना है। ये आर्टिकल नहीं है, ये एंटरटेनमेंट की कैटेगरीज है, तो कैटेगरीज को आपको छोड़ के आपकी आर्टिकल को काउंट करना है। आप जो आर्टिकल लिखे हो आपको पता होगा कौन सी आर्टिकल आपने लिखा है, तो इसको आपको देखते हुए काउंट करना है, जिससे आपको ये सारे आइडियाज़ लगेंगे कि आपकी आर्टिकल कितनी इंडेक्स्ड हुई है। तो फिलहाल जैसे ये आर्टिकल इंडेक्स्ड हो जाते हैं उसके बाद जो कि यहाँ पे आना है उसमें सबमिट करना है। और सबमिट करने के लिए देखिए ये नीड अटेंशन दिखा रहा है ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर अगर आपको एरर आता है पॉलिसी वायलेशन का, या फिर जो है कि वी फाउंड सम पॉलिसी वायलेशन, देख सकते हो यहाँ पे सम पॉलिसी वायलेशन इन्होंने फाउंड किया। अब पॉलिसी वायलेशन क्यों आता है मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादातर केस में जो कि आर्टिकल सही नहीं रहेगी या फिर सही फॉर्मेटिंग के आर्टिकल नहीं रहती हैं, जब ये एरर आता है। तो यहाँ पे इसको जो है कि फिक्स करना है। इसको फिक्स करने के लिए क्या करोगे, आपकी इमेजेस को चेंज करोगे, आपकी जो है कि आर्टिकल को चेंज करोगे, कंटेंट को चेंज करोगे, अपडेट करोगे। उसको अपडेट करने के बाद वेट करोगे, जैसे कि वेब मास्टर में आपको अपडेट करना पड़ेगा, यहाँ पे रीसबमिट करना पड़ेगा और रीअपडेट करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि फिर से जो है कि ये पॉलिसी वायलेशन वाला एरर हट जाएगा। अभी यहाँ पे नंबर 1 पे क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है, देखो साइट डाउन और अनअवेलेबल, मतलब साइट अभी डाउन है और अनअवेलेबल है। देख सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ, ये साइट सच में डाउन है। देख सकते हो यहाँ पे इस पे कोई इशू हो चुका है, अभी हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे, जाएंगे तो पता लगेगा। अभी ये साइट सच में डाउन है क्योंकि ये गलत नहीं बताएगा एडसेंस, ठीक है। तो मैं इसे व्यू कर रहा हूँ, देखिए ये ओपन ही नहीं हो रहा है, ठीक है। ये अभी भी नहीं ओपन हो रहा है, लोडिंग ले रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरा नेट नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसा कुछ डाउट मत करना। मैं गूगल सर्च कर देता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ कि इंटरनेट अच्छी है, बहुत अच्छा चल रहा है, देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये साइट अभी डाउन है इसीलिए ये नहीं आ रहा है। तो इसने एरर जो दिया है वो सही एरर दिया है, ठीक है। जो भी एरर देता है गलत एरर नहीं देता है, उसको हमें समझना होगा। अब ये साइट जो कि डाउन है और अनअवेलेबल है, तो हमें क्या करना होगा, इस साइट को विजिट करना होगा, इसको फिक्स करना होगा, और फिक्स करने के बाद फिर से इसे जो कि रीअपडेट यहाँ पे रीसबमिट करना होगा, ठीक है। इतना करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ डेफिनेटली आपको जो कि जैसे हम ये कर देंगे फिर से रीअप्लाई कर देंगे, गेटिंग रेडी में जाएगा और ये अप्रूव्ड हो जाएगा। तो इसको करने के साथ साथ में अगर आर्टिकल में प्रॉब्लम आता है, मतलब अगर ये एरर ना आके नंबर 1 पे ना आके सिर्फ यही एरर आता है पॉलिसी वायलेशन का, इसका मतलब ये है कि हमारी इमेजेस में, हमारी आर्टिकल में कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसको हमें फिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है।
तो उसको हम फाइंड आउट करेंगे, फिक्स करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए वीडियो को।